आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि धातु के दो समान बर्तनों में एक का बाहरी पृष्ठ काला है और दूसरे का बाहरी पृष्ठ चमकदार है। अब यदि दोनों में उबलता जल हम भर दें तो हमें यह पता लगाना है कि किसका जल सबसे पहले ठंडा होगा, और यदि उनके सामने समान दूरियों पर दो तापमापी रखे गए हैं तो किसका पाठ्यांक ऊंचा होगा या ज्यादा होगा, हमें पूछा गया है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, दो हम बर्तन बना लेते हैं। एक बर्तन जिसका बाहरी पृष्ठ काला है और एक दूसरा बर्तन उसी आकार का, लगभग उसी आयतन का, जिसमें पानी की उतनी ही मात्रा आ जाए। हमने यहाँ पर दूसरा बर्तन ले लिया। एक का बाहरी पृष्ठ काला, तो हमने यहाँ पर ले लिया है कि यहाँ पर बाहरी पृष्ठ काला है पहला बर्तन, और दूसरा बर्तन जिसका बाहरी पृष्ठ चमकदार है, चमकदार। इस प्रकार हमने जल की निश्चित मात्रा, जो उबलते जल को यहाँ प्रश्नानुसार बोला गया है, हमने यहाँ पर जल की मात्रा डाल दी है। इसी तरह दूसरे पर भी उतने ही आयतन के लिए, उतने ही आयतन से संबंधित जल की मात्रा हमने उस पर डाल रखी है। अब क्या है, बोला गया है कि उनके सामने समान दूरियों पर दो तापमापी रखे गए हैं, उनकी स्थितियों की भी गणना करनी है। चलिए हम वहां पर एक निश्चित दूरियों पर, यहाँ पर एक निश्चित दूरी d और यहाँ पर भी निश्चित दूरी d पर क्रमशः हमने तापमापी रख दिया है। तापमापी T हमने प्रदर्शित कर रखा है जो तापमान को मापता है। अब इस प्रकार हमें पूछा गया है कि किसका जल सबसे पहले ठंडा होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम किरचॉफ का नियम समझते हैं। किरचॉफ ने क्या नियम दिया, जहां किरचॉफ के नियम के अनुसार प्रत्येक ताप पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की यहाँ पर हम लेते हैं उत्सर्जन क्षमता, और उसी तरंगदैर्घ्य के लिए उसकी अवशोषण क्षमता का अनुपात, यहाँ पर उसी तरंगदैर्घ्य के लिए, चलिए अवशोषण क्षमता को हम प्रदर्शित करते हैं ई से, और किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा उसे बोल दिया। अब इसी प्रकार उस वस्तु की उसी तरंगदैर्घ्य पर वस्तु की अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता, इसे किससे व्यक्त करें, इसे व्यक्त किया जाता है ए लैम्डा निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए। इसका अनुपात हमेशा समान होता है, समान होता है अर्थात नियत होता है। उन्होंने कहा नियत होता है तो हम उसे नियतांक कहेंगे। नियतांक का कुछ एक निश्चित मान होगा जिसे हम प्रस्तुत करते हैं ई लैम्डा से। ई लैम्डा क्या बताता है, ई लैम्डा बताता है कि किसी कृष्णिका का उसी ताप और उसी तरंगदैर्घ्य के लिए उत्सर्जन क्षमता का मान, उत्सर्जन क्षमता का मान। अब जो हमने किरचॉफ के आधार पर जो नियम लिखा है उसको हम गणितीय सूत्र में लिख लेते हैं कि इनका मान किस प्रकार बराबर होता है। किसी वस्तु के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा और इनका अनुपात ए लैम्डा का, किसी कृष्णिका के लिए उसी ताप और उसी तरंगदैर्घ्य पर उसकी उत्सर्जन क्षमता का मान, जिसका मान हमेशा क्या होता है, बोला गया है नियत होता है। यह किरचॉफ के नियम द्वारा बोला गया है। नियत होने पर मान को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ई लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा गुणा ए लैम्डा। चूंकि इसका मान नियत है, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ई लैम्डा समानुपाती है ए लैम्डा के। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक निश्चित ताप पर किसी वस्तु के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता, उस पदार्थ की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता समानुपाती होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक पदार्थ है, जितनी ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करती है उतनी ही ज्यादा वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, या उसकी क्षमता अधिक होती है। इसी प्रकार वह पदार्थ जितना कम अवशोषण करता है ऊष्मा का, उतना ही कम उत्सर्जन करता है वह ऊष्मा का। अब हमें तो यह दिखा कि हमारे पास दो पदार्थ मौजूद हैं। अब इसी तरह हम काले पृष्ठ की बात करें, यहाँ काले पृष्ठ की जो अवशोषण क्षमता होती है इसे ए लैम्डा बी से व्यक्त कर देते हैं। इसका मान जो है अधिक होता है किसकी तुलना में, चमकदार बर्तन के या चमकदार आवरण की तुलना में। इसे हम सी पे शाइनिंग एच एस से प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इसकी अवशोषण क्षमता ज्यादा है। अवशोषण क्षमता ज्यादा होने से ऊष्मा को बहुत अधिक धारण करेगा, धारण करने की क्षमता उसकी बहुत अधिक होगी। इसी प्रकार किरचॉफ के नियम अनुसार उसकी उत्सर्जन क्षमता भी उतनी ही अधिक रहने वाली है। उत्सर्जन क्षमता बहुत अधिक रहने से ऊष्मा का वहां से निकालना उसे ज्यादा अधिक आसान होगा। और इसी स्थिति में हम कहें तो सबसे पहले किसका जल ठंडा होने वाला है, तो काले आवरण वाले बर्तन का में जो पानी है या जल की मात्रा है वह पहले ठंडी होने वाली है, क्योंकि उसकी उत्सर्जन क्षमता भी बहुत अधिक होती है।
इसी प्रकार यदि उनके सामने समान दूरी पर दो तापमापी रखे हैं तो किसका पाठ्यांक ऊंचा होगा? हम देख पा रहे हैं यदि काले बर्तन की अवशोषण क्षमता अधिक है तो उसकी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान भी बहुत अधिक होगा। उत्सर्जन बहुत अधिक करती है, तो उत्सर्जन बहुत अधिक करने से उसकी समान दूरियों पर रखे तापमापी में चमकदार आवरण वाले बर्तन की तुलना में इस पर जो है बहुत ज्यादा ऊष्मा आपतित होगी उत्सर्जन के कारण। अब वही उत्सर्जन के कारण तापमापी बहुत अधिक ऊष्मा अपने पास अवशोषित करेगा और तापमापी के द्वारा जो तापमान का मान है हमें काले बर्तन के पास पाठ्यांक अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पाठ्यांक हमें अधिक प्राप्त होने वाला है। तो यही इसका उत्तर है। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।